अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। यूएई से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं आज क्या यूएई से अपडेट आई है। तो सबसे पहले न्यू ग्रीन रोड प्रोजेक्ट से संयुक्त अरब अमीरात में 75% ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मंत्रालय ने गुरुवार को शेख जायद मस्जिद के चौराहे पर स्थित अजमान में एहतियात रोड ब्रिज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसके पहले चरण में शेख जायद मस्जिद और एहतियात रोड की लंबाई बढ़ाई जाएगी। लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी तक जाम रोड अल जवारा गोल चक्कर तक प्रत्येक दिशा में 3 ट्रैफिक लेन का निर्माण किया जाएगा। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने रिपीटेशन चार्टर फ्लाइट के लिए भुगतान नहीं करने की सलाह दी। चार्टर उड़ाने पर रिपीटेशन की तलाश कर रहे यूएई में फंसे भारतीयों को अंतिम मंजूरी मिलने तक किसी को भी आगे पेमेंट नहीं करना चाहिए, दुबई भारतीय वाणिज्य दूतावास ने गुरुवार की रात को जारी में एक सलाह में कहा। संयुक्त अरब अमीरात के सरकारी कर्मचारी रविवार से कार्यालय पे लौट आएंगे। यूएई सरकार ने 31 मई रविवार तक सभी संघीय मंत्रालय के संस्थानों में 50% तक कर्मचारी लौटने की घोषणा कर दी है तथा सरकारी कार्यालयों में 14 जून से 100% कर्मचारियों को आना शुरू हो जाएगा। यूएई में लॉकडाउन के दौरान वायु प्रदूषण में बड़ी गिरावट दर्ज की। सरकारी अधिकारियों ने यात्रा प्रतिबंधों के कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 30% तक की कमी की गिरावट दर्ज की। पिछले कुछ महीनों में उत्सर्जन को कम करने वाले यात्रा प्रतिबंधों के कारण देश में वायु प्रदूषण में नाटकीय रूप से गिरा। जल परिवर्तन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च और अप्रैल के बीच नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में 30% की कमी आई। 3 महीनों में वाहन द्वारा छोड़े गए जहरीले धुएं में गिरावट देश के क्षेत्रफल के आधार पर 10% से लेकर 71% तक रही। दुबई शुक्रवार को 4 समुद्र बीच और कुछ पार्कों को फिर से खोल देगा क्योंकि अमीरात में कोविड-19 के प्रतिबंधों में ढील दी गई है। दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि जुमेरिया बीच रेसिडेंस, अल मंजर, जुमेरा, सुकुइम समुद्र बीच को खुले रहेंगे पब्लिक के लिए। प्रमुख पार्क और दुबई फ्रेम शुक्रवार को जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। दुबई म्यूजियम में 1 जून से आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट पहले बुक करनी होगी। टिकट बुक करने के लिए एट द टॉप बुर्ज खलीफा टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हैं। दुबई में 27 मई से सिनेमाघरों का संचालन फिर से शुरू होगा। केवल 2D फिल्में ही प्रदर्शित आएंगी। 3D 4D फिल्मों को अभी सूचना नहीं दी गई है। कैपेसिटी का 30% ही टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स पे अगले महीने से आने वाली पहली सऊदी अरब वेब सीरीज आप देख सकेंगे। नेटफ्लिक्स ने खुलासा किया कि उसका पहला सऊदी मूल शो अगले महीने प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा। 8 एपिसोड की नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज एक थ्रिलर सीरीज होगा जिसका अरबी नाम वासेफ्स है और अंग्रेजी नाम विस्पर्स होगा, जिसका प्रीमियम 11 जून को 190 देशों में किया जाएगा। यह 20 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध होगी। 90,000 से अधिक मस्जिदों को रविवार को स्वच्छता के बाद फिर से खोलने के लिए सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है। इस्लामिक मामलों के मंत्रालय कॉल एंड गाइडेंस और उनके कर्मचारियों को पूरे किंगडम में 90,000 से अधिक प्रमुख मस्जिदों, छोटी मस्जिदों का रखरखाव, सफाई और स्वच्छता की प्रक्रिया के लिए तैयार कर दिया गया है। निर्देशों के बीच घर पर सावधानी बरतने, उचित हाथ धोने, मस्जिद से बाहर निकलने से पहले घर वापस आने के बाद सैनिटाइजर का उपयोग करना, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों वाले लोग को घर पर नमाज पढ़ने की सलाह दी जाती है। पवित्र कुरान को ऑनलाइन पढ़ना होगा और पढ़ाने की सलाह भी दी जाती है। मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए चटाई लाने के लिए घर से सिफारिश की गई है। साथ ही दूसरे एक प्रार्थना करने के बीच का गैप 2 मीटर होगा। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को मस्जिदों में जाना मना है और 60 साल से अधिक उम्र के बूढ़ों को, बीमारी जिनको हुई उनको भी मस्जिदों में जाना मना है। नमाज पढ़ने के लिए फेस मास्क लगाना, हाथ न मिलाने के लिए कहा गया है, हाथ धोने समय समय पर कहा गया है। जॉर्जिया ने घोषणा की है कि लॉकडाउन के 1 महीने बाद वो फिर से टूरिज्म सेक्टर खोलने की घोषणा कर दी है। 1 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आना जाना